नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के वक्त लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर को पछाड़ते हुए पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। जी हां, अमेरिका की ग्लोबल डेटा इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ने एक रेटिंग जारी की है। ये रेटिंग कोरोना वायरस के संकट के बीच दुनिया भर के नेताओं के काम करने की क्षमता और उन पर लोगों के भरोसे को ध्यान में रखकर जारी की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने के लिए भारत के प्रयासों की दुनिया भर में सराहना हो रही है। इसने पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख और मजबूत की है। वे सबसे लोकप्रिय ग्लोबल लीडर बन गए हैं। कोरोना से लड़ने के लिए अन्य देशों के मुकाबले भारत की नीति व प्रयास कई मायनों में अभूतपूर्व रहे हैं। इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि 130 करोड़ की जनता वाले देश में ये संक्रमण व्यापक स्तर पर अब तक नहीं फैल पाया है। तो दोस्तों, आप भी अगर प्रधानमंत्री मोदी की इन नीतियों से सहमत हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये बात दुनिया को बताएं। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जाएं और आप अपना विचार यहाँ पर लिखें। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना भी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है ताकि दुनिया जान सके कि प्रधानमंत्री मोदी का कद कितना ऊपर उठ चुका है। दोस्तों, लॉकडाउन जैसे फैसले यहाँ पर स्थिति बिगड़ने से पहले ही ले लिए गए थे। रोकथाम के उपायों पर भी खूब काम हुआ। तबलीगी जमात से हॉटस्पॉट बनकर निकले नासूरों का पता लगने के बाद भी देशों ने खुद को बहुत स्तर तक इस महामारी के प्रकोप से बचाया है। मगर कुछ विरोधी फिर भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर उंगलियां उठाते ही रहे हैं। अब इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए एक पोल में दी गई रेटिंग आई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश के अन्य नेता से ज़्यादा रेटिंग मिली है। इससे पोलस्टर मॉर्निंग कंसल्टेंट ने जारी किया है। इस रेटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग को दुनिया के बाकी सभी नेताओं से ऊपर दिखाया गया है। इस रेटिंग में नरेंद्र मोदी 68 अप्रूवल पॉइंट्स के साथ पहले स्थान पर बने हुए हैं। सोचिए दोस्तों, जिस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ अपने देश में नहीं पूरे देश में लोकप्रिय हो, ऐसे नेता को हमारे ही देश के विपक्षी नेता और वामपंथी और कट्टरपंथी लगातार उनकी टांग खींचकर नीचे गिराने की तैयारी करते रहते हैं। मौका ढूंढते हैं कि किस प्रकार भारत का और भारत के प्रधानमंत्री का जो सर है उसे झुकाया जा सके, उन्हें बदनाम किया जा सके। तभी तो आपने देखा कि किस प्रकार जहां शुरुआती दिनों में भारत ने कोरोना के केस को बहुत अच्छे से संभाला था और कंट्रोल भी लगातार किया था, उसी दौरान अचानक से ये जमाती बॉम्ब फटने शुरू हो गए और उसके बाद से लगातार जो सिचुएशन है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। लेकिन फिर भी अभी भी भारत की जो सतर्कता है उसको देखते हुए पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री के द्वारा किए हुए कामों की सराहना हो रही है और उनकी जो रेटिंग है वो किसी भी अन्य देश के किसी भी राजनेता से सबसे ऊपर है। यानी वो इस समय दुनिया के लीडर यानी वो वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं। उस पायदान पर ना तो अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप है, ना रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, ना ही जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, ना चीन का राष्ट्रपति शी जिनपिंग और यहाँ तक कि आपको बता दूँ इजराइल के भी प्रधानमंत्री नेतन्याहू यहाँ पर नहीं हैं। फ्रांस की बात करें, इटली की बात करें या यूक्रेन की बात करें, आप किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की बात कर लीजिए, उसका कद इस पद पर छू भी नहीं रहा है। आपको आगे मैं बताऊंगा कि कैसे किस किस राष्ट्रपति या किस किस प्रधानमंत्री का पद कहाँ है, जबकि प्रधानमंत्री कहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन आपसे मैं फिर एक बार आग्रह करूँगा कि आप इस वीडियो को तुरंत से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है दोस्तों। क्योंकि आप अगर अपने प्रधानमंत्री के बारे में या प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं तो उससे संबंधित ऐसी खबर को पूरे देश में फैला देना आपको ज़रूरी बन जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको -3 अप्रूवल रेटिंग पॉइंट्स मिले हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी को 68 अप्रूवल पॉइंट्स मिले हैं। सोचिए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप -3 पर हैं और प्रधानमंत्री मोदी +68 पॉइंट पर हैं। 10 नेताओं की इस लिस्ट में ट्रंप 8वें नंबर पर आते हैं। इस रेटिंग के लिए 1 जनवरी 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक लोगों से दुनिया के दूसरे नेताओं से संबंधित सवाल पूछे गए थे। इस रेटिंग के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सबसे अधिक बताई गई। जानकारी के अनुसार साल की शुरुआत में नरेंद्र मोदी की जो रेटिंग थी वो 62 थी और 14 अप्रैल तक बढ़कर ये 68 हो गई।
मोदी के बाद दूसरे नंबर पर मैक्सिको के प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुअल हैं और लोपेज, इनका पूरा नाम बताता हूँ, इनका नाम है मैक्सिको के प्रेसिडेंट जो हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर हैं और जनवरी में उनकी रेटिंग 39 पॉइंट थी और उसके बाद थोड़ी गिरावट के साथ ये 36 अप्रूवल पॉइंट्स पर पहुंच गई। बावजूद इसके वे दूसरे नंबर पर हैं। अब लोकप्रियता में सबसे अधिक जो बढ़त देखने को मिली है वो मिली है ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन की रेटिंग में। साल की शुरुआत में वे -26 पर थे जो अब +26 पर पहुंच गई है। मॉर्निंग कंसल्ट के डेटा से पता चलता है कि सर्वे किए गए सभी 10 देशों में जापान के पीएम शिंजो आबे की अप्रूवल रेटिंग सबसे कम यानी -33 पर है और नेट अप्रूवल में भी ये सबसे खराब गिरावट है। ग्राफ को यदि देखें तो नीली रेखा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग को आप देख सकते हैं और इसका लगातार सबसे ऊपर बने रहना बताता है कि पीएम मोदी इस मामले में किसी भी विश्व के अन्य नेता से ऊपर उठ गए हैं। आप इस ग्राफ पर थोड़ी सी नज़र डालिए तो आपने इस ग्राफ में देखा होगा कि जो सबसे ऊपर जो नीली रेखा दिख रही है वो प्रधानमंत्री के कामों को या प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता या प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कामों की सराहना के ऊपर है। ये जो नीली रेखा आप देख रहे हैं। दिलचस्प यह भी है दोस्तों कि केवल कोरोना महामारी के बीच ही नहीं बल्कि साल की शुरुआत में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नेट अप्रूवल रेटिंग थी वो 62 के साथ सबसे ऊपर बनी हुई थी, मगर अब उनकी रेटिंग 68 पहुंचने के बाद उन्हें नेताओं से काफ़ी आगे की बढ़त मिल गई है। अब जानकारी के मुताबिक हर रोज़ औसतन 447 लोगों के इंटरव्यू लिए गए हैं। 1 जनवरी 2020 को नरेंद्र मोदी का अप्रूवल रेटिंग पॉइंट 62 था, जबकि 14 अप्रैल आते जाते ये 68 हो गया और इसी पैमाने पर 1 जनवरी को ट्रंप की रेटिंग -10 थी और 14 अप्रैल तक वो -3 पर गिर गई। अब सोचिए कि जो ट्रंप जैसा जो व्यक्ति है जो पूरी दुनिया को लीड करते हैं और दुनिया के सबसे ताकतवर देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो सोचिए उनके द्वारा किए जाने वाले जो निर्णय होंगे वो कितने सकारात्मक या कितने विशेषता वाले होंगे। उसके बावजूद भी उनकी जो रेटिंग है वो -3 अप्रूवल पॉइंट नीचे चली जाती है। और अगर आप बात करें तो इसी कड़ी में कहीं भी शी जिनपिंग नज़र नहीं आते। शिंजो आबे जो जापान जिसे टेक्नोलॉजी में सबसे लीडर माना जाता है, ऐसे देश के प्रधानमंत्री भी इसमें नहीं आते। जबकि आपको बता दूं कि जापान जो है कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ने में काफ़ी हद तक सकारात्मक रहा है, उसने काफ़ी हद तक इस लड़ाई को जीता भी है, मगर वह देखा जाए तो बहुत छोटा सा देश है। उसके मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी और भारत जो है इनका व्यक्तित्व और ये देश दोनों ही बहुत बड़े हैं, इसलिए इनकी जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी हैं। दोस्तों इस लिस्ट में पीएम मोदी पहले नंबर पर हैं और दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं और तीसरे नंबर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। इस लिस्ट में ट्रंप को 8वां स्थान ही मिल सका, ये भी सोचने की बात है। पीएम मोदी की रेटिंग में सुधार की वजह कोरोना वायरस से निपटने को लेकर उनकी तैयारी और तत्काल फैसले लेने की क्षमता है। जी हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था कि उनके साल से शुरुआत से ही उनके जो पॉइंट थे वो 62 पॉइंट थे, लेकिन अचानक से उनके जो ये 62 पॉइंट थे ये 68 अप्रूवल पॉइंट में कैसे कन्वर्ट हो गए। दरअसल अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो 14 मार्च के आसपास का जो समय था उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लिए गए जो फैसले थे उनका असर नज़र आने लगा। तत्काल फैसले लेने की क्षमता और इन सब को देखते हुए इनके पॉइंट्स में काफ़ी बढ़त मिली है। कोरोना के खतरे को देखते हुए भारत ने अन्य देशों से पहले देश के एयरपोर्टों पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था शुरू की गई थी। चीन के वुहान में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वहां फंसे भारतीयों खासकर छात्रों को तत्काल एयरलिफ्ट किया गया था। पीएम ने 25 मार्च को देश में लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिससे 14 अप्रैल को 19 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। वहीं उन्होंने वैश्विक नेताओं को महामारी से निपटने में एकजुट करने की भी कोशिश की थी। सार्क देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कराई थी। साथ ही G20 देशों की बैठक कराने के लिए भी उन्होंने ही पहल की थी। इस सभी वजहों ने दुनिया भर में पीएम मोदी की लोकप्रियता में ज़बरदस्त इजाफा किया। अब इसके अलावा कोरोना संकट के समय जब हम देश में अपने लोगों के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे समय में भी पीएम मोदी ने आगे आकर अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों की मदद की है। उन्होंने ज़रूरी दवाइयों के निर्यात से प्रतिबंध हटाते हुए मदद की पहल की है, जिसे दुनिया भर के देशों ने स्वीकार किया और उनका स्वागत किया है। तो दोस्तों
इतने मेहनती और इतने कर्मठ प्रधानमंत्री मिलने के बाद भी इस देश में ऐसे कुछ नामुराद लोग हैं, ऐसे कुछ गद्दार लोग हैं जो लगातार ऐसे प्रधानमंत्री की बुराइयां करते हैं, उनके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, उनकी कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में किसी का भी प्रश्न उठाना वाजिब होता है, लेकिन किसी की कार्य क्षमता पर प्रश्न उठाना वो भी तब जब आप उन्हें लगातार सफल होते देख रहे हैं और उनके हर निर्णय सफलतापूर्वक आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में भी यदि कोई व्यक्ति प्रश्न उठाता है तो इसका मतलब साफ है कि उसकी जो अपनी मंशा है वो ठीक नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप एक ज़ोरदार तमाचा मार सकते हैं यहाँ कमेंट में अपना विचार रखकर। इसलिए मैं आपसे फिर आग्रह करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपना विचार ज़रूर रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक ज़रूर पहुंचाइए।